हल्द्वानी में बनभुलपुरा व गफूर बस्ती का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हर रोज नया अपडेट सामने आ रहा है। इस बीच पुलिस व प्रशासन ने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं और आरपीएफ व पीएसी की 5-5 कंपनियां यहां पर तैनात हो गई हैं और 4 दिन बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां भी बनभुलपुरा पहुंच जाएंगी। दरअसल अतिक्रमण हटाने की ये कवायद 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन तब रेलवे अपनी भूमि खाली नहीं करा सका था। अब नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त आदेश के चलते 16 साल बाद बदले हालात में अतिक्रमण के बढ़ चुके दायरे को 8 जनवरी के बाद ध्वस्त करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि स्थानीय लोगों एवं कुछ कांग्रेस व सपा आदि राजनीतिक दलों की ओर से इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। मामले में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश वो अन्य राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को इस मामले की सुनवाई भी होनी है और पूरा बनभुलपुरा व गफूर बस्ती इसी आस में है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि क्या होगा ये तो 5 जनवरी को ही पता चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले रविशंकर जोशी भी सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर चुके हैं। अब सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है कि क्या सुनवाई होगी। आपको बता दें, हल्द्वानी के बनभुलपुरा व गफूर बस्ती में 4365 परिवार अतिक्रमणकारी माने गए हैं और इन्हें ही हटाया जाना है। 2007 में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ था। तब इस मुद्दे पर राजनीति हावी होने के साथ साथ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इधर 2013 में हाईकोर्ट में हल्द्वानी के गोलापार निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर की। इस बीच याचिका में संशोधन के साथ चली सुनवाई के बाद 27 दिसंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने संबंधी सख्त आदेश दिए। इसी क्रम में इज्जतनगर मंडल रेलवे, नैनीताल जिला प्रशासन व पुलिस व्यापक तैयारियों में जुटी है और 1 जनवरी को रेलवे की ओर से सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित कर दिया गया है और 2 जनवरी से मुनादी कराते हुए 1 सप्ताह में सभी अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटा लेने की चेतावनी दी गई है। इधर लोगों का अन्य जगह बसाए जाने की मांग व अतिक्रमण हटाने के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च और कांग्रेस, सपा एवं आदि संगठन भी सभाएं कर रही हैं। स्थानीय महिलाएं व बच्चों के माध्यम से मुद्दे उठाते हुए सड़कों पर दुआ व नमाज अता की जा रही है। दरअसल बनभुलपुरा व गफूर बस्ती मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन अतिक्रमण की जद में सिर्फ यही समुदाय नहीं है। 35 हिंदू परिवार भी अतिक्रमणकारियों में शामिल हैं। सभी लोग घरों को बचाने के लिए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अतिक्रमण वाले क्षेत्र में लोगों के घरों का आकलन व गतिविधियों की निगरानी LIU कर रही है। और इस बीच AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने हल्द्वानी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई से जोड़ते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की। ओवैसी ने कहा, इंसानियत दिखाते हुए उत्तराखंड के हल्द्वानी के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, लोगों को वहां से नहीं निकाला जाना चाहिए। और ओवैसी ने सवाल किया कि हल्द्वानी के लोगों के सिर से छत छीन लेना कौन सी इंसानियत है। सुनिए, जब दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है।
और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही इन लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात? हाईकोर्ट के आदेश पर बनभुलपुरा में अतिक्रमण ध्वस्त करने की तैयारियां पूर्ण हैं। अतिक्रमणकारियों को मोहलत देते हुए मुनादी भी करा दी गई है। अब 8 जनवरी के बाद कभी भी ध्वस्तीकरण शुरू हो सकता है।